आज मैं जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनको शुरू से ही शामिल कर लूंगा क्योंकि हमारे पास क्रिकेट की बातें कम है और हम जनरल बातें भी ज्यादा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना सैयद। अलीना, क्या करती हैं आप? मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन की। आर्ट डिजाइन, माशाल्लाह, हाँ जी। वेरी नाइस। तो भाई इनके साथ क्यों बैठी हैं? मैं इनके साथ इसलिए बैठी हूँ कि मेरे नज़र में मतलब इनका नाम ना मुझे कभी भूलता नहीं है। क्यों? सच्ची में पता नहीं क्यों इनका नाम नहीं भूलता आप? क्योंकि शायद देखा इतना है छोटे होते से अब बड़ी हो गई हूँ। इतना देखा है? वो भी 10-10 साल तो क्या कर रही है? 10-10 साल मैं बहुत भी बड़ा खेले लगूंगा फिर। इनका क्या नाम है? फवाद आलम। मेरा नाम क्या है? आपका नाम ताबिश हाशमी है। आपको तो मेरा नाम भी याद है। नहीं आपका तो इसलिए याद है, अब शो में आपके आए तो कैसे भूल ये सकते बात हैं? भी है, ये बात भी है। वेलकम टू हंसना बनाए हारना बनाए, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम so जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? शाहिद नुमान कहते हैं। शाहिद भाई, आप शाहिद नुमान कहते हैं आप? जी सर। वेरी नाइस। क्या करते हैं आप जी शाहिद? सर, मैं टीचर हूँ, क्या पढ़ाते हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी भाई सर। अजीका डैनियल के साथ ही क्यों बैठना पसंद किया? सर मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इनके साथ बैठूंगा तो Very शायद मेरे स्टूडेंट मुझे भी पसंद करना शुरू कर दें। मुनासिब बात। बात तो है। तो फिलहाल आपके स्टूडेंट आपको पसंद नहीं करते? ज़्यादातर नहीं करते। आप केमिस्ट्री भी तो पढ़ाते जी हैं, सर, केमिस्ट्री वो का टीचर subject की कहाँ वजह पसंद से। किया जा सकता है? बिल्कुल यही बात है सर। कीमियाई किस्म का, तेजाबी, जी एसिडिक टीचर। जी सर। ये होता है सर, केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है, नहीं एक्सेप्शंस ही सर, एक्सेप्शंस आज के बाद इंशाल्लाह पसंद करना शुरू आप कर केमिस्ट्री छोड़ दें, देंगे। ठीक है सर। केमिस्ट्री छोड़ दें। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद वक्कास कफ़ील। क्या नाम है सर? मोहम्मद वक्कास कफ़ील। वकास कफील। कफील भाई, आप ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। इतने संगीन हालात में इतने खुश क्यों हैं आप? क्योंकि हालात परेशानियाँ हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं, तो आपके आप- ख्यालात पॉजिटिव होने चाहिए। गहरी बात, बहुत गहरी। अच्छा, जिनके ख्यालात अब पाकिस्तान भर में मशहूर हो रहे हैं, फैल रहे हैं, जनाब अहमद शहजाद, इनके साथ ही क्यों बैठना पसंद? पहले नंबर पे तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छे और नफीस इंसान है, और दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्समैन है। मैं खुद भी क्रिकेट बहुत शौक से खेलता भी हूँ, देखता ठीक है। भी हूँ, और माशाल्लाह से इनका जो एनालिसिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी करंट एरा की क्रिकेट के अंदर कोई भी पॉइंट आउट करके बात बताते हैं, बहुत रेलिवेंट बात करते हैं, और वो हमारे कौम हमारे क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। वेलकम टू हारना बनाए। थैंक यू। अच्छा, मैं क्रिकेट के कुछ सवालात अपने पैनल के आगे कर रहा हूँ, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहरहाल सवाल मैं क्रिकेटर से भी कर रहा हूँ, आप सबसे भी कर रहा हूँ, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू बताए। फिलहाल हम देखने वाले पीएसएल में अभी तक हुआ क्या है, पीएसएल का पॉइंट्स टेबल, इस पे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। आइए दिखाइए। भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड सारे ही मैच अनबीटन चल रहा है अभी तक, वाओ। और जिसे कहेंगे लाहौर कलंदर कह रहा था, लाहौर कलंदर्स सेकंड नंबर पे, डिस्पाइट द फैक्ट के लास्ट बहुत, लेकिन हमारे पाकिस्तानी टीम के दो मुस्तनद बैट्समैन रिजवान और बाबर आजम दोनों कप्तान रह चुके, उनकी टीम में बॉटम ऑफ द वो है, इस बार जोड़ी बनी हुई है। करंट कप्तान सलमान आली आ गए, जो खुद नहीं खेल रहे मगर उनकी टीम पहले नंबर पर है। फवाद भाई, पहली नजर में क्या लगता है आपको? क्या मतलब? इस टेबल को देखकर क्या अंदाजा हो रहा है आपको? देखिए, इस्लामाबाद क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट है। देखिए, इस्लामाबाद कंसिस्टेंट तो है, इसलिए देखें वो टॉप ऑफ द टेबल है, और 5 एक राउंड खत्म हुए समझ लें, एक तरह से 5 मैच हो गए हैं, अगले 5 मैच बाकी हैं, बट ये लोग तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये इस्लामाबाद तो एक, पहुंच हाँ, गए। एक आध मैच भी 2 मैच जीतेंगे तो ज़ाहिर नंबर 1 ही आना है इन हाँ। लोगों ने। बाकी ये सरप्राइजिंगली कोयटा देखें आप, तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जी। कोयटा की जिस तरह की सिचुएशन शुरू हुई थी पहले मैच के बाद 2 मैच वो जिस तरह हारे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जाता है कराची किंग्स को, जो उन्होंने बूस्ट दिया है, वो जो जीता हुआ मैच माशाल्लाह खुद दे एक दिया। प्लेट सजा के वापस उनके हाथ में रख दिया, तो उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और कोयटा मतलब 5 में से 3 मैच जीती हुई, उनके लिए ओपन हो गए गेट्स। अगर वो 2-3 इधर अगले 5 में से 3 भी और जीत जाती तो वो भी क्वालिफाई कर जाती है। मुश्किलात जो है मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, पेशावर के लिए अभी भी स्टिल है, अगर आप देखें पॉइंट्स जी हाँ, क्योंकि कराची उनके से करीब है। 4, जी बिल्कुल, इनको 4 पॉइंट्स हैं स्टिल अभी, अगर आगे भी 4 मैच जीतते हैं तो वो लोग तकरीबन 12 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां अगर मुल्तान सुल्तान को देखें, अगर वो अगले 4 मैच भी जीतते हैं तो 10 पॉइंट्स ही होंगे उनके, और उनका रन रेट भी देखें -1.562 है, सही तो बात। उनको उसके साथ भी जो है फाइट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक रन रेट का सवाल है, वहाँ पर पेशावर और मुल्तान सुल्तान को दुश्वारी आएगी करना पड़ेगी, क्योंकि बड़े उनकी- मार्जिन लेने पड़ेंगे। Exactly. अहमद भाई, मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी को दोनों को रन रेट भी चाहिए और विन्स भी चाहिए। अब मसला यही है कि आपके मुताबिक
आप ये कहते हैं कि जिस तरह की इनिंग्स इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं दोनों टीमों के, ये 200 वाला टारगेट करते ही नहीं है, चाहते ही नहीं अचीव, वो ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रन रेट इंप्रूव नहीं होगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? ओपनर्स चेंज करें, नए लड़के डालें, क्या? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी का जो कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, लड़के उनके पास ठीक है, हाँ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो के साइम अयूब ने आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर आप थ्रू आउट देखेंगे, इन्हें 6 मैच खेले हुए हैं, उसमें से 3 से 4 मैच जो है ये एक बॉलर शॉट खेले और उसकी इनको खमियाजा भुगतना पड़ा है, बेशक। लेकिन दे बीन स्टम्प। उसके बाद अब देखें कि बाबर आजम जो है, हम कहते रहे कि यार अगर वो नीचे आके ओवन को ऊपर भेजें या हारिस को ऊपर भेजें और खुद नंबर 3 पे आ जाते तो शायद उनकी टीम का भला हो जाता, क्योंकि उनकी फॉर्म तो लगी नहीं हुई है और उस हिसाब से वो सर्कल का फायदा। आप देखें बहुत फर्क पड़ता है ताबिश भाई कि जब आपके 2 आउट हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ, और एक आपका कोई आउट नहीं और मैं अंदर जा रहा हूँ, 2 आउट के साथ एक प्रेशर के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो ये बाबर बेसिकली उसकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो आपने, तो उसने ये तो कहा है कि हारिस के जो एक्सपेक्टेशन है या ठीक खेल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल रहा। भाई 280 तो किए हैं उसने, फिर भी आगे पहली बॉल पे छिक्का मार देता है, तो आउट आप जल्दी हो जाते हो। उसके बाद फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक्सेप्शनल इनिंग 2 ही होती हैं 6 में से। बेसिकली आप पे ड्यू है एक्सेप्शनल इनिंग। आप तब जाते हैं जब प्रेशर नहीं होता, आप तब जाते हैं जब सर्कल के ओवर होते हैं। आप उस तरह डिलीवर करने नहीं पा रहे हैं। आपने जो 50 भी किया वो इतना कोई फ्लुएंट नहीं किया, जो 46 भी किया वो इतना कोई फ्लुएंट नहीं किया। मुल्तान सुल्तान तो बिल्कुल तितर बितर नजर आया। वही इंटेंट का मसला, आप रिजवान के ऊपर से इनिंग्स देख लें, पूरा पावर प्ले वो खा के चले जाते हैं और जो ऑपोजिशन है वो उनसे अच्छा खेलती है पावर प्ले के अंदर और वो हेड चली जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेशावर सिर्फ एक टीम जो बिल्कुल बाहर नजर आ रही है वो है मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी के पास चांसेस जितना फाद ने कहा मौजूद है, क्योंकि ऊपर वाली टीमें भी देखेंगे ना तो सबने 3-3 मैच जीते हैं 6 में से। सही बात। अगर 2 टीमें अगले अपने 2-2 मैच अगले हारती है और पेशावर टीम अपने 2 मैच जीतती है तो फिर ये पॉइंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएंगे। जी यहाँ पे अभी हमें देखने में बॉटम पे नजर आ रही है, लेकिन आने वाले 2 मैचेस जो हैं वो काफ़ी चीज़ें तब्दील कर सकता है इस डायग्राम के अंदर। बेहतरीन बात। भाई अजीका ये बताइए, आप दोनों के एनालिसिस सुनती हैं, दोनों के एनालिसिस सुनकर आपको क्या अंदाजा होता है कि इन दोनों के एनालिसिस में फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो क्या बुनियादी फ़र्क है? काफ़ी चीज़ों पे तो दोनों अग्री करते हैं, जैसे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे जो कि काफ़ी लैक कर रही है ऑब्वियसली, एंड कंसिस्टेंटली लैक कर रहे हैं वो, उस पे तो दोनों मुत्तफिक होते हैं। आई थिंक दोनों के एनालिसिस काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो फ़र्क ही नहीं है इनमें, तो इनमें से कोई एक ही रखें फिर अगली बार। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो थोड़ा सा टोन डाउन करके एनालिसिस देते हैं, अहमद शहजाद थोड़ा खुल के बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, आपके क्योंकि दोनों से बात करूंगा, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफ़ी दोस्त यार हैं, इंडिया में भी काफ़ी दोस्त यार हैं। आजकल हम फट्टेबाजी चल रही है, जंगो जदल चल रहा है। तो फवाद भाई ये बताइए कि जो इन हालात में कभी कम्युनिकेशन होती है आपकी पड़ोसी मुल्क के प्लेयर से? पहली बार तो हुआ नहीं, बीच में होती रहती चपकली। हमारी वैसे तो ये अहमद भी होगा, हमारी वैसे इतनी इंटरेक्शन नहीं है, और आजकल के दौर में तो खैर बहुत अरसा हो गया कि नहीं खेला, लेकिन शुरुआत में बहुत होती थी। हम जब खेलने आए, शुरू में आए, तो जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स थे उनका इंटरेक्शन है। हाँ। और वो जब हम लोग खेलते भी है, मैच भी खेलने ग्राउंड के अंदर, ज़ाहिर है हम अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम रस्ते से बाहर आते हैं तो हम सब फ्रेंड्स हैं, हम मिलते भी हैं, होटल में भी मिलते हैं, बैठते भी हैं, गपशप भी मारते हैं, इवन खाने पे भी जाते हैं, ये सब गए हैं। हाँ। लेकिन अब का तो जाहिर है कि मैचेस ही नहीं होते आपस में, तो मिलना जुलना बातचीत तो बहुत ही कम है। आपको पता है सिर्फ वर्ल्ड कप वगैरह में मैचेस होते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस होते हैं, तो वो रिलेशन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दूर हो गया। लेकिन अभी भी अगर कोई प्लेयर किसी भी प्लेयर से मिलेगा ना, उनकी रिस्पेक्ट एक दूसरे की वहीं है। हम इन चीज़ों को अपने स्पोर्ट्स में नहीं लेके आते। सही।